तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 20 में हमने देखा था घोस्ट केव का स्केलेटन वांजान सेक्ट और वाइल्ड सेक्ट के लोगों को ज़ैंगफेन के रेसिडेंट से भगा देता है और फिर डेमन पिग घोस्ट केव के स्केलेटन को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन डेमन पिग स्केलेटन के एक ही अटैक से बहुत घायल हो जाता है। वहीं घोस्ट केव का मास्टर ज़ैंगफेन के रेसिडेंट की तरफ बढ़ने लगता है और ज़ैंगफेन भी उसका अपने स्वॉर्ड डोमेन के अंदर आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी झॉ फैमिली का मास्टर अपने पूरे फ्लोटिंग सिटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और घोस्ट केव पर अटैक कर देता है। और ज़ैंगफेन झॉ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ओल्ड मैन सॉन्ग से उसके बारे में पूछता है। अब आगे हम देखते हैं ओल्ड मैन सॉन्ग ज़ैंगफेन को फ्लोटिंग सिटी के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं ये बहुत ही प्रीसियस होता है, साथ ही छोटे फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट में भी फ्लोटिंग फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन ये वांजियान जानमन सेट की तरह एक बोट में भी हो सकता है, या फिर हम लोग फ्लोटिंग फॉर्मेशन से एक सिटी को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये झॉ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी की तरह मूव नहीं हो सकता है। मैंने झॉ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी के बारे में सुना है कि उनका सिटी फ्लोट इसीलिए करता है क्योंकि उनके सिटी के सेंटर में एक जाइंट फ्लोटिंग स्पार है। मैंने ये भी सुना है कि ये इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। तभी ज़ैंगफेन मन ही मन बोलता है मुझे ये लकी स्टार इस एम्प्टी सिटी से लेना ही होगा। वहीं झॉ फैमिली के मास्टर ज़ैंगफेन के रेसिडेंट को देखते हुए बोलते हैं झॉ फैमिली इस इमोर्टल प्लेस को नहीं छोड़ने वाले हैं और बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुनकर घोस्ट केव के मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं वाइल्ड सेक्ट के मास्टर और वांजियान सेक्ट के मास्टर मन ही मन बोलते हैं वॉर के बाद तो ये प्लेस मेरा होने वाला है, मैं सिर्फ इसीलिए शांत हूँ क्योंकि मैं अभी स्टेज पर हूँ। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं झॉ फैमिली का मास्टर ज़ैंगफेन से बोलता है तुम ये इमोर्टल लैंड शांति से मुझे हैंड ओवर कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर यूलियन ज़ैंगफेन से बोलती है मास्टर हमें क्या करना चाहिए। तभी ज़ैंगफेन बोलता है मुझे डर है कि ये एम्प्टी सिटी नीचे नहीं आ सकता है और करंट डिस्टेंस काफी नहीं है, साथ ही मैं डोमेन रेंज के बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं डोमेन रेंज के पावर को बाहर निकाल सकता हूँ। तभी झॉ फैमिली के मास्टर बोलते हैं अच्छा तो वानवा वैली की डिसाइपल्स भी यहाँ है, अगर आप लोग इससे फैमिलियर है तो मुझे ये इमोर्टल लैंड खुद ही सौंप दे। ऑफ कोर्स हमारा झॉ फैमिली कोई एविल स्पिरिट नहीं है, तुम में से कुछ लोग मेरे झॉ फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे फैमिली के लिए एक ऑफरिंग बन जाओ। और वो हंसने लगता है। तभी डेमन पिग हंसते हुए बोलता है एक और इडियट जिसे पता नहीं है कि मेरे मास्टर कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम सुबह सुबह वॉशरूम नहीं गए थे? देखो तुम्हारे लोग गड्ढे में है। मैं फिर से खुद को मिरर में देखना भूल गया और मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ। तुम लोगों का मुंह गंदे ब्रीथ से भरा हुआ है। तभी झॉ फैमिली के मास्टर ये सब सुनकर बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो स्टूपिड पिग। और डेमन पिग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि तुम बिल्कुल मेरे सुबह सुबह पूप की तरह हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। और झॉ फैमिली के मास्टर गुस्सा होते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारा लाइफ पहले छोड़ने वाला था पर अब ऐसा लगता है कि तुम पूर्ण जन्म लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हो। और फिर वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि तैयार हो जाओ। वही डेमन पिग ज़ैंगफेन से बोलता है मास्टर इन लोगों के ग्रुप ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, ये लोग इस ओल्ड पिग को मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके फेस पे एक तमाचा मारने की तरह है मास्टर। तभी ज़ैंगफेन बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने मेरे फेस पे तमाचा मारा है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर मैं इन पर अटैक ना करूँ तो ओल्ड पिग तुम क्या करोगे। तभी डीमन पिग बोलता है मास्टर क्या आप इस ओल्ड पिग पर डाउट कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे और बीबी को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा? मैं अब मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ और आप अभी फायर और वाटर से गुजर रहे हैं। और ज़ैंगफेन बोलता है क्या आग और पानी, बस तुम अपने सिर को जला मत लेना। और तभी ज़ैंगफेन ओल्ड मैन सॉन्ग को एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड देते हुए बोलता है मुझे ऐसे जंगली लोगों से डील करने में आलस आता है जो कि सिर्फ लालच से भरे हुए होते हैं। ओल्ड मैन जाइए और मुझे इन्हें सबक सिखाने में हेल्प करिए। ये फ्लोटिंग सिटी चाहता है कि मैं इनसे माफी मांगू। वही ओल्ड मैन सॉन्ग उस स्वॉर्ड को देखकर चौंकते हुए बोलते हैं इस छोटे से वुडन स्वॉर्ड में कितना सारा प्योर स्वॉर्ड स्पिरिट है, ये एक्चुअली में कैंडो का अल्टीमेट स्वॉर्ड विल को कंटेन करता है। और तभी वो झॉ फैमिली से फाइट के लिए जाते हुए ज़ैंगफेन से बोलते हैं गॉड्स के द्वारा इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। और अब ये ओल्ड मैन उनसे मिलने जा रहा है और वहीं ज़ैंगफेन वहाँ सबको एक एक कर वुडन स्वॉर्ड दे देता है और वो बोलता है तुम लोग इमरजेंसी में अपने इनर स्वॉर्ड विल को जगा सकते हो। वो स्वॉर्ड को 10,000 वैली की
सिस्टर्स को भी दे देता है और वो बोलती है अब ये त्यान्यून कंटिनेंट उथल पुथल में है, यहाँ तक कि हमारे वेन हु आगू डिसाइपल्स भी अटैक्ड हो सकते हैं, शायद मैं मास्टर को एडवाइस के लिए पूछ सकती हूँ। और तभी डीमन पिग बोलता है आपने हम सबको ये वुडन स्वॉर्ड दिया है, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि हमारा कल्टीवेशन इम्प्रूव हो। और वही ओल्ड मैन सॉन्ग ज़ाओ फैमिली के मास्टर के पास जाकर बोलते हैं हमारे मास्टर ने तुम्हें अपने फ्लोटिंग सिटी में ही रहकर माफी मांगने को कहा है और उसके बाद तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और तभी ज़ाओ फैमिली के मास्टर बोलते हैं हम लोग बस इमोर्टल लैंड के हिस्से को हड़पना चाहते हैं, मुझे कुछ डीमंस पर विश्वास है कि वो मुझे प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। सीनियर सॉन्ग आपके पास भी तो द ग्रेट स्याओ क्लैन का ट्रांसफॉर्मेशन गॉड कल्टीवेशन है, तो ऐसे में आपके साथ तो कोई बच्चा भी इमोर्टल बन जाएगा। सीनियर सॉन्ग मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आप रास्ते से हट जाए, कोई भी मुझे और ज़ाओ फैमिली फुकोंग सिटी को नहीं रोक सकता है। और तभी ज़ाओ फैमिली का मास्टर गुस्से से डीमन पिग पर इशारा करते हुए बोलता है इस डीमन पिग ने अपने रूड वर्ड से मेरे ज़ाओ फैमिली की इंसल्ट की है और ये मैटर यहीं पे सुलझना चाहिए। और तभी ओल्ड मैन सॉन्ग ज़ैंगफेन के दिए हुए वुडन स्वॉर्ड की मदद से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने इस स्पिरिचुअल ऑर्डर को प्रेजेंट करके तुम्हारे ज़ाओ फैमिली को एक लेसन सिखाऊंगा। तभी ज़ाओ फैमिली का एक डिसाइपल उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है आप इस वुडन स्वॉर्ड को पकड़कर एक बच्चे के साथ खेल सकते हैं, ये ओल्ड मैन सॉन्ग कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। तभी उनका दूसरा डिसाइपल हंसते हुए बोलता है मुझे ये वुडन स्वॉर्ड देखकर हंसी आ रही है। और तभी ओल्ड मैन सॉन्ग उस वुडन स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं ज़ाओ फैमिली के मास्टर उस अटैक को देखते हुए बोलते हैं ये तो एक मैजेस्टिक स्वॉर्ड एनर्जी है और फिर वो अपने डिसाइपल्स को उसे साथ में मिलकर रोकने के लिए ऑर्डर देते हैं। ज़ाओ फैमिली मिलकर भी उस अटैक को नहीं रोक पाती है और उनके फ्लोटिंग सिटी में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और ज़ाओ फैमिली का डिसाइपल भागते हुए बोलता है फ्लोटिंग सिटी गिरने वाला है। और तभी ओल्ड मैन सॉन्ग बोलते हैं हमारे मास्टर ने बस तुमसे इस फ्लोटिंग सिटी में रहकर यहाँ से जाने के लिए कहा था। वहीं ज़ाओ फैमिली का मास्टर अपने फ्लोटिंग सिटी से दूर जाकर उसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। वहीं ज़ैंगफेन उसे देखकर मन ही मन हंसते हुए बोलता है मैंने साउथर्न बैरन माउंटेन को छोड़ने का एक रास्ता निकाल लिया है। वहीं हम देखते हैं वानजान सेट के मास्टर अपने पैलेस की ओर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंगफेन अपने इमोर्टल लैंड को मूव करने की कोशिश करता है और यूलियान ज़ैंगफेन से बोलती है मास्टर हम लोग क्या करने वाले हैं। और ज़ैंगफेन जमीन का 2 हिस्सा होते देख बोलता है मैं इस इमोर्टल लैंड को एक फ्लोटिंग आइलैंड बनाने वाला हूँ। तभी 10,000 वैली की लड़कियों में बड़ी बहन बोलती है मास्टर क्या आप ज़ाओ फैमिली को त्यान्यून कंटिनेंट में स्टैंड होने देंगे, क्या वोनियन फ्लोटिंग सिटी साउथर्न एरिया में डिमोलिश्ड हो गया है। तभी ज़ैंगफेन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये ज़ाओ फैमिली का फ्लोटिंग सिटी है ना कि मेरा। तभी वो लड़की बोलती है ये इमोर्टल स्पिरिट के कंपेयर में एक फ्लोटिंग सिटी है और ज़ैंगफेन उस फ्लोटिंग सिटी को देखते हुए बोलता है ये फ्लोटिंग सिटी कितना अच्छा है, मैं अपने स्वॉर्ड डोमेन को ऊपर नहीं ले जा सकता हूँ पर कोई बात नहीं। और ज़ैंगफेन मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलता है बस रुक जाओ, फ्यूचर में मेरा इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन किसी भी फ्लोटिंग सिटी से बहुत बेहतर होगा। और वहीं यूलियान और वो लड़की ज़ैंगफेन को देखकर मन ही मन बोलती है मास्टर सच में इमोर्टल है क्योंकि वो एक फेरी की तरह है, पूरे त्यान्यून कंटिनेंट में ज्यादा फ्लोटिंग सिटीज तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन सॉन्ग और मास्टर ज़ैंगफेन को अपने फैमिली की खजाना लाकर दे देते हैं और ओल्ड मैन बोलते हैं हमारा फैमिली पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में टॉप पर है और ये मेडिसिन का ट्रेजर है जो हमारे सिटी से मूव हो गया था, ये किसी भी एक ऑर्डिनरी सेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है। मास्टर ये हमें ज़ाओ फैमिली के ट्रेजर हाउस से मिला है और मैंने ये सारा कलेक्ट कर लिया। फिर ज़ैंगफेन बोलता है मैंने जो ट्रेजर ट्रोव बनाया था ये उसमें डाल दीजिए और उसके बाद मुझे ये फ्लोटिंग सिटी को डिसमेंटल करने में हेल्प करिए। और ये सुनकर ओल्ड मैन और मास्टर के फैमिली मेंबर्स थोड़े शॉक हो जाते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं आपने जैसा कहा वैसा फ्लोटिंग सिटी के साथ नहीं हो सकता है, मैंने सुना है कि ऊपर में स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है क्या आपको लगता है मेरे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर अगर आप ऐसा कहते हैं कि फ्लोटिंग सिटीज और जमीन वाले सिटीज दोनों ही प्रीसियस होते हैं तो आप दोनों से डिसमेंटल करना सीख लीजिए और इसे मेरे रेसिडेंट के नीचे रख दीजिए। फिर ओल्ड मैन ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं हम इसे स्टडी करेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।